नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण दीक्षित और मैं करता हूं आपका स्वागत अपने इस चैनल जीवन संदम के इस वीडियो में। ये वीडियो मैं बना रहा हूं दीपावली पर और हम आज चर्चा कर रहे हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा और धन के विभिन्न आयामों पर। माता लक्ष्मी जी की कृपा तो खैर कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि हम पर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए। विभिन्न प्रकार के मंत्र, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, विभिन्न प्रकार की पूजाएं, विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों के पाठ और विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय उपाय केवल माता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं और इनसे लाभ भी होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न भी होती है, संतुष्ट भी होती है, उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। सभी धन ही चाहते हैं। यदि हम धन को अर्थ शक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो सभी प्रकार की शक्तियों को निश्चित रूप से हमें संग्रह संग्रह करना चाहिए। इस संसार का नियम ही है कि हमें शक्तिशाली होना चाहिए। दुर्बलता किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं। न शारीरिक दुर्बलता अच्छी है, न मानसिक दुर्बलता अच्छी है और न आध्यात्मिक दुर्बलता अच्छी है। इसी प्रकार आर्थिक दुर्बलता का भी तो हम विचार करें तो आर्थिक दुर्बलता भी अच्छी नहीं। यदि हम अपने जीवन के 4 पुरुषार्थों को देखें तो वो कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष। धर्म, उसके बाद सीधा आता है अर्थ। अर्थ का क्या अभिप्राय है? अर्थ को ही यदि हम माता लक्ष्मी जी की कृपा से जोड़ें या माता लक्ष्मी जी से ही जोड़ दें तो अर्थ का अर्थ बड़ा व्यापक होता है। अर्थ का अर्थ केवल धन नहीं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हमें सुख, संपत्ति, शांति, संतुष्टि, आनंद प्रदान करें वो सब अर्थ के अंतर्गत किया जाता है। अर्थ संपादन और अर्थ का ही संबंध फिर अगले पुरुषार्थ काम से है। हम अर्थ कमाएं या अर्थ का उपार्जन करें तो उसी से तो हमारी कामनाएं पूरी होंगी। यदि हम अर्थ कमाने में ही, अर्थ का उपार्जन करने में ही अक्षम है तो हमारी कामनाएं भी पूरी नहीं होंगी, तो हमारा जो तीसरा पुरुषार्थ है वो भी सिद्ध नहीं हो। वास्तव में यदि देखा जाए तो माता लक्ष्मी केवल अर्थ का संपादन नहीं करती हैं, अर्थ का संपादन करने में हमारी सहायता नहीं करती। माता लक्ष्मी तो चारों पुरुषार्थों को देने में सक्षम है। माता लक्ष्मी हमारी सहायता धर्म का संपादन करने में भी करती है, धर्म का पालन करने में भी करती है। धर्म के जितने भी पक्ष हैं उन सभी को संपादन करने में माता लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए। माता लक्ष्मी जी की यदि कृपा न हो तो क्या तो हम यज्ञ करेंगे, क्या हम पूजन करेंगे, क्या हम अनुष्ठान करेंगे? सभी चीजों के लिए अर्थ चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म का पालन भी माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव है। दूसरी ओर से हम अर्थ तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी के ही अंतर्गत है, कृपा के अंतर्गत है। तीसरा पुरुषार्थ कामना भी, विभिन्न प्रकार की कामनाएं भी माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हो पाती हैं। अब जहां तक बात है मोक्ष की, तो मुक्ति भी बिना माता लक्ष्मी की कृपा के संभव नहीं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से ही हमें अनुभव होता है कि माता लक्ष्मी और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं। जो जगत सृष्टा है वही जगत बने हुए हैं। यानी जगत का जो ये व्यापार हम देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनने की ये बात है, बड़ी सावधानी से, कि जगत का जो ये व्यापार हम देख रहे हैं वो मायामय ही तो है। भगवान ही माया से खेल रहे हैं, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। ये बात हमें कब समझ में आती है? भगवती लक्ष्मी जी के पास। वास्तव में भगवान नारायण माता लक्ष्मी तत्व से तो बिल्कुल भी भेद नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान नारायण का एक नाम आता है लक्ष्मी। तो यदि तत्व की दृष्टि से देखें तो माता लक्ष्मी और भगवान नारायण में भेद ही नहीं। तो
माता लक्ष्मी जो विलास कर रही हैं, जो खेल रही हैं सृष्टि के रूप में, वो भगवान नारायण ही है। ये हमें कैसे समझ में आएगा? माता लक्ष्मी की जी की ही कृपा से समझ में हमें आएगा। या हम दूसरे अर्थ से कह सकते हैं कि दूसरे प्रकार से कहते हैं कि कह सकते हैं कि भगवान नारायण की कृपा से समझ में आएगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ माता लक्ष्मी जी की कृपा से संभव है। अब यदि हम विचार करें तो धर्मयुक्त काम और धर्मयुक्त अर्थ ये हमारे मोक्ष का संपादन करने वाले, यानी काम और अर्थ दोनों की जड़ में धर्म होना चाहिए। यदि धर्म नहीं है तो अर्थ का संपादन भी ठीक से नहीं होगा और कामनाओं का संपादन भी ठीक से नहीं होगा। अब ये ठीक से संपादन न होना क्या है, इसे ही हम देखें। श्रीमद वक्र न कीन के ही रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि श्रीमद आते ही आदमी वक्र हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू बताया जाता है, उल्लू है। तो माता लक्ष्मी जब बिना भगवान नारायण के आती हैं व्यक्ति के जीवन में, तो वो मदान्ध हो जाता है, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो श्री की मदद से टेढ़ा हो जाता है, वक्र हो जाता है। तो वो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही है, वो तो उसे भयंकर अपराधी बनाया जा रहा है, भयंकर उसे कष्ट में डाला जा रहा है। वो अपने ही कष्ट का ही रास्ता साफ कर रहा है, वो उस पर कोई लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल कि हाँ लक्ष्मी जी की मुझ पर कृपा है, लेकिन वो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं। तो श्रीमद से जो मदान्ध व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति अर्थ का क्या संपादन करेगा? क्या वो अर्थ को सेवा में लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्या वो यज्ञ का संपादन करेगा? क्या वो यज्ञ करेगा? नहीं करेगा। यज्ञ भी यदि करेगा तो दम्भ पूर्वक करेगा। इस प्रकार जो अर्थ प्राप्त हुआ है उसे उसका वो ठीक से उपयोग नहीं करेगा। ठीक किसी प्रकार से कामनाएं भी हैं कि कामनाओं का उपयोग किया जाए, केवल उतनी ही कामना किया जाए जितना हमारे लिए आवश्यक है, हम उससे अधिक भोगने की इच्छा न करें। ये भी कब होगा? जब माता लक्ष्मी जी का हम पर ठीक कृपा होगी, सही कृपा होगी। माता लक्ष्मी जी यदि हमें बावला बनाना चाहती हैं तो फिर कोई उपाय नहीं, फिर तो हम उन कामनाओं में ही डूब जाएंगे, फिर हमारी कोई गति नहीं। तो अर्थ और काम इन दोनों में ही हम डूब जाएंगे, उनका ही सही से उपयोग हम नहीं कर पाएंगे यदि माता लक्ष्मी जी की हम पर कृपा नहीं है। तो चारों पुरुषार्थों का संपादन करने वाली माता लक्ष्मी। अब धन के भी विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न स्तर हैं। अर्थ शक्ति के भी विभिन्न आयाम। एक तो बिल्कुल विरक्तों का आयाम है, तो बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है प्रश्नोत्तरी, तो उसमें शिष्य पूछता है को वा दरिद्रो हे विशाल, तो गुरु उत्तर देता है विशाल तृष्णा, यानी जिसकी तृष्णा बहुत विशाल है वो दरिद्र है। यानी जो और चाहता है और चाहता है और चाहता है, जिसके मन में कामना का ज्वार उठ रहा है, जो चाहता ही कोई करोड़पति व्यक्ति भी अगर और चाहता है तो भगवान शंकराचार्य के अनुसार वो व्यक्ति दरिद्र है। क्यों? क्योंकि वो और चाहता है, वो संतुष्ट थोड़ी है अभी। तो आप भले उसे करोड़पति मान लें, वो तो ये चाह रहा है ना कि मुझे और मिल जाए, तो वो इसका अर्थ है कि वो दरिद्र ही है। वो वा दरिद्रो, कौन दरिद्र है? यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्र है। तो ये आध्यात्मिक अर्थ में तो हम यदि लें, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब भी धन के विषय में कोई बात कही जाती है तो वो कहाँ पर, किस स्तर पर स्थित होकर कही जा रही है। जैसे एक पंक्ति है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष का धन आ जाता है तो सब धन धूल के समान है। अब बात ये आती है कि यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति इस बात को पकड़ ले कि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, तो फिर उसका काम नहीं बनेगा, उसका काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो है तो वो गृहस्थ, और उसे अर्थ भी चाहिए अपने गृहस्थ के कार्य निपटाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। और उसने सोच लिया कि मैं तो सदा संतुष्ट हूँ, सदा संतुष्ट मनसा, तो ये उसके लिए उचित नहीं है।
गृहस्थ पुरुष के लिए चारों पुरुषार्थ बताए गए हैं। समय समय पर अर्थ का सेवन, समय समय पर धर्म का सेवन, समय समय पर काम का सेवन, और समय समय पर फिर जब वो तीनों का सेवन समय से ठीक से करेगा तो उसके बाद उसे मोक्ष की योग्यता अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। तो धर्म का अर्थ और काम मोक्ष। तो यदि आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्तर से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अर्थ शक्ति ये है। कहते हैं जैसे सामान्य शब्दों में कि सब कुछ मोह माया है। सब कुछ मोह माया है, ये बहुत बड़ा शब्द है। कह देना एक आसान बात है, लेकिन इससे बिल्कुल विरक्त होना। भगवती लक्ष्मी का आकर्षण कोई सामान्य आकर्षण नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी सुखद है, संतुष्टि प्रदान करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है, आरोग्य प्रदान करने वाला है, सब कुछ भगवती लक्ष्मी से ही है, माता लक्ष्मी से ही है। तो उनका आकर्षण किसी व्यक्ति को व्यथित न करे तो समझो वो तो नारायण का ही रूप है। तो यदि आध्यात्मिक स्तर से कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं धन के आकर्षण से मुक्त हूँ या सब कुछ मोह माया है, तो वो कह सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है। तो सामान्य तौर पर क्या कहा जाएगा, व्यावहारिक तौर पर, कि धन की भी आवश्यकता है। तो व्यावहारिक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है। अर्थ भी चार हमारे चारों पुरुषार्थों में अर्थ को भी स्थान दिया गया है। तो माता लक्ष्मी जी की उपासना का जो हमारा प्रयास है वो होना चाहिए मध्यम मार्गी। यानी न तो हम अर्थ में इतने डूब जाएं कि अपना जो हमारा चरम पुरुषार्थ है मोक्ष उसे ही भूल जाएं, और न हम अर्थ को इतना हेय समझने लगे कि अर्थ तो कुछ है ही नहीं, अर्थ में ना कुछ नहीं। वास्तव में यदि बिल्कुल व्यावहारिक स्तर पर देखें, ना आध्यात्मिक स्तर पर हम जाएं, तो अर्थ शक्ति निश्चित रूप से संग्रह करना चाहिए। अर्थ शक्ति का इस संसार में बलवान का ही ठिकाना है। इस संसार में निर्बल को कोई नहीं पूछता। शारीरिक बल हो, चाहे वो मानसिक बल हो, चाहे वो आध्यात्मिक बल हो, और वो चाहे अर्थ शक्ति का बल हो, इस संसार में निर्बल को कोई नहीं पूछता। तो निश्चित रूप से ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से अर्थ शक्ति का संग्रह निश्चित रूप से अवश्य करना चाहिए। और उसी के लिए माता लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी की उपासना का तो असली उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हमें और आ जाए और मिल जाए, कोबा दरिद्र। फिर तो भगवान शंकराचार्य की नजर में हम दरिद्र हैं, हम धनी थोड़ी हुए। धनी कौन है, जो अर्थ शक्ति का संग्रह करता है और उस संग्रह को वो सेवा में लगा देता है, फिर संग्रह करता है, फिर सेवा में लगा देता है। यानी संसार को लेके वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो लक्ष्मी जी की उपासना का, लक्ष्मी जी की कृपा का जो असली स्वरूप है वो है कि लक्ष्मी जी की कृपा से हमें हमारा मोक्ष साधन हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारा जो अर्थ है वो मोक्ष प्रदायक हो जाए, हमारा काम भी मोक्ष प्रदायक हो जाए, और हमारा धर्म भी मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाए। यही इसका अर्थ है लक्ष्मी जी की उपासना। और वास्तव में जो लक्ष्मी जी की उपासना इस भाव से करते हैं कि मैं और मिलता रहे, वो कृपण है। भगवान ने गीता में कहा है कि जिनकी कामनाएं अनंत है वो कृपण है। कामना करने वाले कृपण है। तो जब भी हम लक्ष्मी जी की उपासना करें तो इसी भाव से करें कि हमारा मोक्ष संपादन हो जाए, लक्ष्मी जी हम पर अ, कहीं हमें श्रीमत से युक्त न हो जाए हम। यानी बार बार माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें उनका सेवन करते हुए भी, हे माता हम मद से युक्त न हो जाएं। आपके आकर्षण से कौन बच सका, सुर नर मुनि सब आपके आकर्षण से युक्त हैं, सभी आपको चाहते हैं। इसीलिए आपको चंचला कहा गया है, आप किसी जगह ठहरती नहीं, तो आना जाना तो आपका लगा रहता है। तो व्यावहारिक स्तर पर हम यदि देखें तो निश्चित रूप से मतलब हमें आध्यात्मिक और व्यावहारिक स्तरों को मिलाना नहीं चाहिए। आध्यात्म अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह है।
व्यवहार में निश्चित रूप से धन चाहिए, अर्थशक्ति चाहिए, तो हमें ईमानदारी से अपना धन कमाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि पैसा तो हाथ का मैल है। पैसा हाथ का मैल उनके लिए होता हुआ जिन्होंने इतना कमा लिया है, इतना कमा लिया है कि उनकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं। संसार की महंगी से महंगी चीज वो खरीद सकते हैं। वो तो ये कहने का दम्भ कर भी सकते हैं एक बार को, पैसा हाथ का मैल है। वास्तव में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो माता भगवती का अपमान है, लक्ष्मी जी का अपमान। पैसा हाथ का मैल नहीं है। पैसा तो उस व्यक्ति से पूछिए, उस व्यक्ति से पूछिए जो मेडिकल स्टोर पर खड़ा हुआ है और जिसकी बिल में, जिसके जेब में केवल 50 रुपए कम है, यानी जितने में दवा आ जाए उनसे मात्र 50 रुपए ही उसके पास कम है। और स्वाभिमानी वो व्यक्ति मांग सकता नहीं किसी से, क्या करेगा वो? कहाँ जाएंगे? और ये उपदेश होगा द्रोही विशाल कृष्णा, क्या होगा इन उपदेशों का उस स्थिति में? धन चाहिए, स्कूल की फीस जाएगी, धन चाहिए, शिक्षा के लिए धन चाहिए, हर चीज के लिए धन चाहिए, अर्थशक्ति चाहिए। इसलिए व्यवहारिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर इनको मिलाना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पर जीते हुए तो निश्चित रूप से मोह माया है, लेकिन वो माया भी आवश्यक है। अभी हम इतने सिद्ध नहीं हो गए हैं, रहस्य पुरुष इतना सिद्ध नहीं हो गया है कि वो इस माया के आकर्षण को पार कर सके। सेवन करो, उपभोग मत करो, उपयोग करो, कर्मयोग के द्वारा इसका उपयोग करो। इस प्रकार ही हम लक्ष्मी जी के जो प्रचंड आकर्षण है उससे बचे रह सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दिवाली की आपको अनंत शुभकामनाएं। तो आप अंतिम निष्कर्ष के तौर पर लक्ष्मी जी का उसी प्रकार से सेवन करें कि वो आपको एक तो मद से युक्त न कर दे और हमारा मोक्ष संपादन करे। यानी अंततः हमें जो अर्थ है और वो काम है दोनों, वो मोक्ष की ओर ही अग्रसर करें। हमारा मोक्ष संपादन नहीं करें। बस यही है लक्ष्मी जी की कृपा, और यही है लक्ष्मी जी की उपासना का स्वरूप। यही है अर्थ शक्ति के संग्रह का स्वरूप। धन्यवाद।